जो जगह आप मेरे पीछे देख रहे हैं जैसलमेर में, इस जगह का नाम है कोठारीज़ पटवा हवेली। तो इस जगह की कहानी बता देता हूँ, छोटी सी कहानी है। ये कहानी शुरू हुई थी अर्ली 18th सेंचुरी में। यहाँ पे क्या पटवा ख़ानदान रहा करता था, तो उनमें 2 पटवा भाई थे। तो काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे थे, पर उनका मतलब ट्रेड बिजनेस धंधा पानी कुछ नहीं चल रहा था, बहुत कोशिश कर रहे थे। तो परेशान हो गए। तो यहाँ के एक जैन मंदिर के एक पुजारी थे, उन्होंने बताया कि जब तक जैसलमेर में रहोगे ना, आपका कुछ होने जाने वाला नहीं, यहाँ से चले जाओ। तो उस पुजारी की बात मान के वो दोनों भाई यहाँ से निकले जैसलमेर से। और यहाँ से निकलने के बाद इतनी तरक्की हुई पूछो मत। सब कुछ धंधा मतलब स्टील का, ओपीएम का, पता नहीं शायद ओपीएम नहीं कुछ और था, पर हर चीज़ में उनको ना बेनिफिट ही बेनिफिट हुआ। तो और वो इतनी हाइट पे पहुंच गए थे, तो जैसलमेर के मेन लोग थे, तो फिर उन्हें मैसेज भेजा कि आप वापस आ जाओ, आपकी बहुत ज़रूरत है। तो उनकी मैसेज को मान के, उनका मैसेज सुन के वो सोचे कि हाँ हमें चलना चाहिए वापस। तो वो वापस आए। तो जो यहाँ के पटवा फैमिली के जो हेड थे वो बहुत खुश थे। तो उन सभी भाइयों वो उनकी तरक्की देख के, तो उन हेड का नाम था उनके घूमन चंद पटवा। तो उन्होंने खुशी में सभी भाइयों में वो अपनी वो सारी हवेलियाँ बांट दी। और वो पेस्ट की बात को नज़रअंदाज किया कि यहाँ पे वापस मत आना, नहीं तो धंधा नहीं चलेगा। अब थोड़े दिन तो सब कुछ सही रहा, उसके बाद वही हुआ जो उस पुजारी ने कहा था कि भाई उसका सारा धंधा बिगड़ने लगा, सब जगह वापस लॉस होने लगे। तो इतनी देर में पटवा भाइयों को समझ में आ गई कि वो पुजारी की बात सही थी, जैन मंदिर वाले की। तो जैसे उनको वापस समझ में आई, वो वापस निकल गए यहाँ से। और ये हवेलियाँ किसके भरोसे छोड़ दी? जो यहाँ के केयर टेकर थे, जो यहाँ देखभाल करते थे, उनके भरोसे ये हवेली छोड़ के वो निकल गए। और वो तो निकल गए वापस। और यहाँ पे केयर टेकर को लगा थोड़ा टाइम रुके, फिर वो खुद को ही उन्होंने ओनर बना लिया, जो कि देखभाल करने वाले थे, और वो ही ओनर बन गए थे यहाँ के। तो ओनर ने वो देखभाल करने वालों ने सोचा, केयर टेकर्स ने, कि भाई अपन कितने दिन इसकी केयर टेकिंग करेंगे, देखभाल करेंगे। सोचा इसको बेच देते हैं, अभी वो भाई तो हैं नहीं। तो वो यहाँ के एक नामी ग्रामी आदमी थे, क्या नाम था उनका, जीवन लाल जी। हाँ, जीवन लाल जी कोठारी। तो उनके पास गए, बोले कि आप ख़रीद लो। अभी वो है तो नहीं, पटवा है तो है नहीं। उसने भी सोचा कि जैसलमेर में रहते हैं, कोठारी जी ने सोचा जैसलमेर में रहते हैं, अपनी जगह है, यहाँ पे हवेली मिल जाएगी तो बहुत ही बढ़िया होगा। और वो पटवा भाई भी नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है। तो इसी बात का फ़ायदा उठा के ये हवेली कोठारी जी ने, जीवन लाल जी कोठारी जी ने ख़रीद ली। और जो ख़रीद ली तो बस फिर इसलिए इस जगह का नाम फिर उसके बाद कोठारीज़ पटवा हवेली पड़ गया। थोड़े बहुत फैक्ट्स गलत हो सकते हैं, पर मोटी मोटी बातें कुछ इस तरह की है, कुछ आइडिया मिल गया होगा। ठीक है। तो कोठारीज़ पटवा हवेली हो गई। अभी अपन चल रहे हैं लेक। गाडीसर लेक। जैसलमेर में घूम तो ऐसे रहा हूँ जैसे बरसों से रह रहा हूँ यहाँ पे। क्या खड्डे बनाते हैं यार। मेरे को रास्ते पता नहीं है, बस मैं गैस पे चल रहा हूँ। हाँ भाई, ये निकलेंगे उस तरफ या उस तरफ। तो थोड़ा सा मैं अब देख लेते हैं, फिर खुद का ही दिमाग लगाने लग जाते हैं। जल्द से जल्द बीकानेर पहुंचने से पहले फ़ोन स्टैंड लगाएंगे, या पहुंचते ही।
मेरे को लगा काम चल जाएगा पर नहीं चलता भाई। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही अकेले अकेले चलते। आएगा अजय। तो दोस्तों पहुंच गए हम जैसलमेर की गड़ीसर लेक, ये गड़ीसर लेक जो भी यहाँ के लोग बोलते हैं। जोधपुर में कायलाना लेक देखी, मेरे को लगा जैसलमेर तो रेगिस्तान एरिया है, यहाँ का लेक होगी और होगी तो छोटी मोटी होगी, पर मेरी जो नज़र पड़ी है अभी मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा कि यहाँ पे इतनी बड़ी लेक हो सकती है। दिखाता हूँ चल। मोबाइल खराब पड़ी लीजिए तो हम क्या करें। मेरे को लगा नहीं, सच में नहीं लगा था जैसलमेर में इतनी बड़ी लेक होगी। तो लगा था आपको कितनी बड़ी मेरी लेक मिलेगी जैसलमेर में। तो अभी एक बार वापस रूम पे चलते हैं, फिर थोड़ा सा सोचते हैं अभी कहाँ निकलना है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और फिर घंटे 1.5 घंटे में वापस निकलते हैं। ठीक है।